अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी अगेन सेक्शन फार्मूला। उसमें जो भी क्वेश्चंस अभी हमारे पास पेंडिंग है उनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था बाइसेक्टर का। सपोज अगर हमारे पास एक दो पॉइंट्स है ए एंड बी, से ए इज़ 2, 3 एंड बी इज़ 4, 7, और जो यहाँ पर सी है इसने इस ए बी को बाइसेक्ट किया है, लेकिन हमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अभी पता नहीं है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपल सा फार्मूला। अगर आपको याद होगा इसका सेक्शन फार्मूला का जो मैंने पहला टॉपिक इस पे दिया था, उसमें मैंने बताया कि जब हमारे पास बाइसेक्टर होता है तो उस वक्त सेक्शन फार्मूला में थोड़ी सी चेंज आती है। मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको, तो उस वक्त हमारी सेक्शन फार्मूला बनती है, एक्स का वैल्यू बनता है x1 प्लस x2/2 एंड y का वैल्यू बनता है y1 प्लस y2/2। यानी सिंपल फॉर्म में इसमें ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास x1 भी पता है, x2 भी पता है, और y1 भी पता है, y2 भी पता है, और हमें x और y को फाइंड करना है। सो रेशो भी पता है, दिस इज़ 1:1। बाइसेक्टर का मतलब ही है, बाइसेक्टर का मतलब हो गया रेशो जो है, रेशो इज़ 1:1। सो अब यहाँ से मैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सो ये जो x का वैल्यू होगा इट विल बी x1 प्लस x2/2। ठीक, सो x1 is 2, x2 is 4 divided by 2, that is equal to 6/2 which is equal to 3। ठीक, सो इस तरह अगर हम y का भी वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी अगेन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो इस जिसका y1 का वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 का वैल्यू 7 है, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है। अगर हम अब हम इसको प्लस करेंगे 7 प्लस 3 को, दैट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 5। सो इस तरह अगर हम देखेंगे तो C का जो वैल्यू आया है दैट इज़ 3, 5। ये जो पॉइंट है इसने हमारी लाइन ए बी को बराबर के दो हिस्सों में बांट दिया है, सो दैट इसका रेशो बन गया है 1:1। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था बाइसेक्टर पे। अब इसी तरह अगर हमारे पास अब आएगा ट्राइसेक्टर की बात होगी। सपोज हमारे पास एक दो पॉइंट्स है, दिस इज़ ए, और यहाँ से हमारे पास बी है। सपोज दिस इज़ 1, 2, दिस इज़ 4, 6। सो इस पे दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स इस पे है। सपोज एक है सी और दूसरा है डी। इसका वैल्यू है सपोज r, s, दिस इज x, y। लेकिन इसने ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास C और D है, इसने इन्होंने इस लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट मीन्स तीन भागों में बांट दिया, यानी तीन हिस्सों में बांट दिया। ये एक हिस्सा है, इसका भी रेशो 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी टोटल रेशो इज 1:1:1। सो द रेशो एट सी पर जो रेशो होगा, सी पर जो रेशो होगा इट विल बी लाइक दिस। यानी इफ दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इट विल बी 1:2। यानी सी का रेशो होगा 1:2। यानी रेशो एट सी इज इक्वल टू 1:2। सिमिलरली अगर हम देखेंगे रेशो एट डी, वहाँ पर उल्टा होगा 2:1, क्योंकि वहाँ डी पर यहाँ से दो हिस्से हैं और यहाँ से एक, सी पर यहाँ से एक, यहाँ से दो हिस्से हैं। सो रेशो इस तरह चेंज हुआ है। अब इसको अगर हम फॉर्मूला में देंगे, इसको हम आर और एस निकालेंगे। सो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला अगेन, R will be equal to this ratio and this value, यानी 1:4 plus second ratio यानी M2 into X1 that is 1 divided by 2 plus 1 that is 3। So कुल मिला के इसका रेशो बनेगा 4 plus 2 divided by 3 which is equal to 6/3, that is equal to 2। सिमिलरली अगर हम S का वैल्यू ढूंढेंगे, इसका भी ऐसे ही होगा। पहला पार्ट जो y1 है इसको होगा 6 के साथ मल्टीपल,
और जो दूसरा 2 है उसको होगा 2 से मल्टीपल, डिवाइड आएगा 3 से। सो दिस विल बिकम 6 + 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। अब जो हमारे पास C का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 2, 10/3। तो इस तरह हमारे पास जो ट्राइसेक्शन का पहला वाला पॉइंट था वो C जो है उसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अब हम D पर जाएंगे, उसमें जहाँ पर पहले 1 आया करता था अब वहाँ पर पहले 2 आएगा रेशो के बदले से। इसी तरह जहाँ पर बाद में 1 आता था रेशो के, 2 आता था यहाँ पर रेशो का, अब यहाँ से 1 आएगा रेशो का। बाकी पॉइंट्स यही है, x1 का वैल्यू भी यही है। सपोज दिस इज x2 एंड दिस इज x1, यहाँ पर y2 दिस इज y1, ये वही के वही रह जाएंगे, खाली रेशोज बदल जाएंगे। और इस तरह इसका जो रिजल्ट आप निकाल सकते हो, ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट बाइसेक्शन एंड ट्राइसेक्शन के बारे में। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।